हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हमारा रहने वाला है और जिसके अंदर हम वही जीके को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर रिपीटेड हैं इस वजह से। और वो ये कि सिलेक्शन वाली क्लासेस हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने स्टार्टिंग के 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो DGAFMS करके प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगी इस चैनल पर। तो वहाँ से आप लोग इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें अप टू डेट हैं, है ना। जितने भी आप लोगों से इस एग्ज़ाम से संबंधित है, चाहे वो आप लोगों की एग्ज़ाम डेट हो, चाहे वो आप लोगों का सिलेबस हो, चाहे वो आप लोगों को डाउट हो कि सबके एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई हैं विद प्रूफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीमियर में आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी, तो कमेंट करते चलिएगा, तो आप लोग बोर फील नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, सुचिता कृपलानी थी, मीरा कुमारी थी, कुमार थी, या फिर शीला दीक्षित? बताइए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 3, मीरा कुमार। आगे बात करते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, प्रतिभा पाटिल थी, ममता बनर्जी जी थी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, महिला राज्यपाल की बात की जा रही है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आप लोगों का होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, सरोजिनी नायडू। ठीक है, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सारे ऑप्शन जो है ए ही रहते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार का टेम्पलेट था। उसमें क्या था कि मेरे को बस टाइप करना होता था, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर लेता था। ठीक है, तो अब आप लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कराई है। ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़ी में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर कौन थे? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल थे, या शेख मोहम्मद थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर। ठीक है, थोड़ा रट्टाफिकेशन का है तो रट लो इसको, हकीम अजमल। आगे बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी या ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? थॉमस रो, हेनसोंग, हिसोंग नहीं है, हेनसोंग है, ये मार्टिन लूथर था, या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 1, थॉमस मुनरो। मुनरो नहीं, मुनरो। आगे बात करते हैं, मुनरो ही था दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी, मेघदूत ने करी थी, प्रेमचंद ने करी थी, या फिर कालिदास ने करी थी? बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आर्य समाज और ब्रह्म समाज में। तो सही जवाब आप लोगों का होगा, आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती जी ने। आगे बात करते हैं, अमृतसर शहर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, या गुरु गोविंद जी ने? बताइए, अमृतसर शहर का निर्माण किस सिख गुरु ने कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। अमृतसर की बात हो रही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, गुरु रामदास जी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रथम भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? वडोदरा गुजरात में, पुणे महाराष्ट्र में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, या मधुबनी बिहार में? पहले भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय की बातें हो रही हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। प्रथम भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय, रेलवे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही जवाब आप लोगों का होगा वडोदरा गुजरात में। आगे बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, पता नहीं कौन सा नंबर है। पुरंदर की संधि जयसिंह और किसके बीच में हुई थी? औरंगजेब के बीच में, सिकंदर लोदी के बीच में, छत्रपति शिवाजी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, पुरंदर की संधि जयसिंह और किसके बीच हुई थी? अब एक मूवी आई थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, छावा। ठीक है, देखना, काफ़ी अच्छी मूवी है। और थोड़ा हिस्टोरिकल है, तो आप लोगों को चीज़ें जो है आपके एग्जाम में भी ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, है ना। थोड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें आपकी स्टडी में भी हेल्प करेंगी, और वैसे एंटरटेनमेंट तो आप लोगों का पूरा होगा। मैंने देखी थी तो बहुत अच्छी मूवी लगी मेरे को। चलिए, अब दोबारा से आ जाते हैं अपने स्टडी पर। पुरंदर की संधि जयसिंह और किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी आप लोगों की जयसिंह और छत्रपति शिवाजी में। ठीक है,
आगे बात करते हैं, परावूर का मंदिर कहाँ पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परावूर का मंदिर कहाँ पर है। कोल्लम केरला में है, वडोदरा गुजरात में है, पुणे महाराष्ट्र में है, या फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। बताइए जी, परावूर मंदिर की बात चल रही है, काफी फेमस मंदिर है परावूर का मंदिर। तो सही जवाब आप लोगों का होगा कोलम केरला, है ना, तो केरला के अंदर है आप लोगों का। आगे बात करते हैं हम लोग, जनरल डायर की हत्या किसने करी थी। ठीक है, अब आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होंगी तो आप बता दोगे, मतलब अगर किसी की याद नहीं है, पढ़ता नहीं है कोई ठीक है, तो मूवी देखी होगी तो बता दोगे। उधम सिंह ने करी थी, चंद्रशेखर ने करी थी, भगत सिंह ने, सुखदेव ने। इसलिए बोलता हूँ कि मैं हिस्टोरिकल मूवीज थोड़ी देखा करूँ। जनरल डियर नहीं है, डायर है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। जनरल डायर की हत्या किसने करी थी, सही जवाब आप लोगों का होगा उधम सिंह ने। इस पर भी जो है एक मूवी बनी थी। आगे बात करते हैं, अफ्रीका में महात्मा गांधी की जो पत्रिका थी उसका क्या नाम था। तत्बोधिनी थी, भारतीय राय थी, भारती थी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, अफ्रीका में जो महात्मा गांधी की जो पत्रिका थी उसका क्या नाम था। तत्बोधिनी, भारतीय राय, या भारती। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय राय। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला भारतीय था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला भारतीय था। तो चार ऑप्शन है, श्री महात्मा गांधी, श्री दादा भाई नौरोजी, या फिर श्री जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला भारतीय था। बताइए, तो सही जवाब आप लोगों का होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जी, चीन की महान दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। किन शी हुआंगदी, या हेनसोंग, या थॉमस मुनरो, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, चीन की महान दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में हुआ था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, मेरठ में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जी, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में हुआ था। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो सही जवाब आप लोगों का होगा बॉम्बे। ठीक है, आगे बात करते हैं, तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे कि सारों पे स्टार लगा दी, भाई क्वेश्चन ही ऐसे है ना, इसलिए मैंने लिखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था। नसीरुद्दीन महमूद, तैमूर था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नसीरुद्दीन महमूद। आगे बात करते हैं, आगे कोई बात नहीं करेंगे ठीक है, तो आप लोगों के यही आप लोगों के आज के क्वेश्चंस थे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी 5 प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जब बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, तो हम लोग एक रिविजन की तरह उनको किसी एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप भी एक बार उनको अपने दिमाग में रखिएगा, तभी जो मज़ा आएगा ना, तभी तो आप लोगों को चीज़ें मतलब थोड़ी कम बोर फील होंगी, है ना। उसे हम थोड़ा फास्ट वे में करेंगे। ठीक है, उसे मतलब एकदम क्वेश्चन दिखाए, एकदम उसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।